दो सगे बेटों ने अपने ही बाप को चूहे मारने वाली मेडिसिन खिला दी। हालत गैर होने पर ये अपने बाप को कमरे के अंदर बंद कर देते हैं और उसके बाद अपने बाप का गला घूंटते हैं और उसको ऐसी मौत देते हैं कि हमेशा के लिए उसको सुला देते हैं। ये बदबख्त बेटे कौन थे? इन लोगों ने अपने बाप को कत्ल क्यों किया? इस तमाम तर वाक़े की तफसीलात जानने के बाद यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। ये वाक़या कराची का एक इलाका है जोहराबाद, FB एरिया 15, जहाँ पर एक खावर अंजम नामी शख्स रहता था। ये शख्स मदरसे के अंदर पढ़ाता है और हकीम भी है, लोगों को तालीम देता है। और उसके ऑपोजिट इसके दो बेटे हैं जिन लोगों ने अपने बाप के साथ ये घटिया काम किया है, उसको खौफनाक मौत दी है। बेटों की जो उम्रें हैं वो 30 साल के करीब हैं। एक का नाम अफजल है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। ये लोग अपने बाप को कत्ल कर देते हैं। कत्ल करने के बाद ये लोग पकड़े भी जाते हैं। अब जब पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया तो गिरफ्तारी पर ये बताते हैं कि बाप छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था, इस वजह से उसको कत्ल कर दिया। कत्ल करते हुए जब इन लोगों ने प्लान किया कि हमने बाप अपने को कत्ल करना है तो किस तरह से कत्ल करेंगे, तो पहले ये कहते हैं कि हमने सोचा कि इसको पीछे से फायर मार देंगे ताकि बाप को पता ना चले कि मेरे बेटे मुझे कत्ल कर रहे हैं। फिर सोचा कि हमारे पास तो वेपन नहीं है। इन लोगों ने चूहे मारने वाली मेडिसिन मीठे पानी के अंदर अपने बाप को खिला दी। आने के बाद उसको एक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। कमरे के अंदर बंद इस वजह से करते हैं क्योंकि ये खुद भी हकीम है और उसके बाद ये इलाज करवाने ना चला जाए। जब उसको कमरे में बंद किया तो वो शख्स ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था और ज़िंदगी और मौत की जंग में उसको धकेलने वाले कोई और नहीं बल्कि उसके सगे बेटे थे। सुतेले बेटे नहीं बल्कि सगे बेटे थे जिनको 30 साल तक पाला पोसा बड़ा किया और उसके बाद वही बेटे अपने बाप की मौत का सबब बनते हैं। जब उसकी हालत गैर हो जाती है, दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद अपने हाथों से अपने बाप का गला दबा देते हैं। जब वो शख्स मर जाता है तो उसके बाद सोचते हैं कि इसकी डेड बॉडी को टिकाने किस तरह से लगाना है। जब भी कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का कत्ल करता है तो सबसे पहली बात उसके दिमाग में आती है कि अब इस डेड बॉडी का क्या करना है, इस डेड बॉडी को कहाँ टिकाने लगाना है। उसी तरह से इन जालिमों के भी दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब इसको कहाँ फेंकेंगे, हम तो पकड़े जाएंगे। इन लोगों ने सोचा कि हम इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, टुकड़े टुकड़े करके बोरी के अंदर डालेंगे और उसके बाद एक वीरान जगह पर फेंकेंगे, दूर दराज इलाके में फेंकेंगे ताकि हमारा पता न चले। लेकिन उसकी हड्डियाँ नहीं टूट रही थी। फिर इन लोगों ने क्या किया कि उस बाप को ऐसी तहस नहस की उसकी डेड बॉडी की कि हमारा दीन ये कहता है कि इंसान की डेड बॉडी की बेहुरमती करना भी बहुत बड़ा गुनाह है, कानूनन भी सज़ा बनती है उस शख्स के लिए। अब इन लोगों ने एक बोरी के अंदर उसको बंद किया। जब फ्लैट से नीचे उतर रहे थे तो गार्ड पूछ रहा है कि ये क्या चीज़ है। ये कहते हैं कि बाप का कुछ सामान आया है, वो पंजाब के अंदर पहुंचाना है। उसके बाद एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये उस बोरी को एक मोटरसाइकिल के ऊपर लोड कर रहे हैं। कभी बोरी दाएं जानब गिर रही है, कभी बाएं जानब गिर रही है और तीसरा शख्स इसमें इनकी हेल्प कर रहा है। अब वो शख्स कौन है और इसने इनकी हेल्प क्यों की, इस कत्ल में उसका क्या किरदार है, वो पुलिस तमाम तर मामले के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो चीज़ भी सामने आ जाएगी। बाद जब ये जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस का नाका लगा हुआ था। पुलिस ने सोचा कि ये लोग शक्ल से नशई लगते हैं, इनके पास कोई मुंशियात तो नहीं है। जब उन लोगों ने बोरी खोली, पहले इनसे पूछ रहे हैं कि इसमें क्या है, ये खामोशी से खड़े रहे। जब उन लोगों ने बोरी खोली तो उसमें देखा कि एक शख्स की डेड बॉडी है। पुलिस ने फिलफौर दोनों लोगों को हिरासत में लिया। तब तक पुलिस को ये नहीं पता था कि ये इनका बाप है। उस डेड बॉडी को मुतलका अस्पताल पहुंचाया, अफसरान बाला के नोटिस में बात दी और उसके बाद इन दोनों को थाने में ले जाकर बंद किया और रात के टाइम फिर तफ्तीश करते हैं। पूछा गया कि ये कौन था, इसको कत्ल क्यों किया, किस तरह से कत्ल किया, तो फिर ये खौफनाक इंकशाफात करते हैं कि ये हमारा बाप था। तौबा नाउज़ुबिल्लाह, अस्तगफार। यकीन करें कि जब इंसान इस तरह की चीज़ अपने दिमाग में सोचता है तो कलेजा मुँह को आता है कि वो बाप जिसने 30 साल तक पाला पोसा बड़ा किया, खुद गरीबी की ज़िंदगी गुजारी, मेहनत की, अपने बच्चों को पाला, वही बेटे जब जवान हो जाते हैं तो वो बाप को कत्ल कर देते हैं। और सिर्फ इतनी सी बात पर कि बाप हर बात से मना करता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात पर इन दोनों बेटों ने अपने बाप को खौफनाक मौत दी। जब वो बाप चूहे मार दवाई खाने के बाद कमरे में
زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، کیا سوچتا ہوگا کہ اس سے اچھا تھا کہ اپنی اولاد پیدا کرتا ہی نہ۔ جس اولاد کو پیدا کیا ہے وہی اولاد باپ کو زہر دے کے کمرے میں بند کر رہی ہے۔ پھر اس کے بعد پولیس نے تمام تر معاملے کے اوپر تفتیش کی اور ان کے اوپر ایک مقدمہ درج ہوا ہے۔ افسران بالا سے میری گزارش ہے کہ اس کے ساتھ 311 کی دفعہ ایڈ کی جائے، کیونکہ اکثر اوقات جو اس طرح کے کیسز ہیں اس میں مدعی مقدمہ بعد میں صلح کر لیتا ہے، کیونکہ فیملی کے لوگ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے، 2 سال بعد 3 سال بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو اپنے ان دونوں لڑکوں کو چھڑوا لیں گے۔ لیکن جب ریاست اس میں مدعی بنے گی تو کوئی شخص ان کو سزائے موت سے نہیں بچا سکے گا۔ جس طرح کا انہوں نے گھٹیا کام کیا ہے، ان لوگوں کو اس معاشرے کے لیے نشان عبرت بنانا چاہیے۔ کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ ضلالت پھر آپ کا مقدر بنے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل الانے کے بعد۔